किडनी की बीमारी कम उम्र में या ज़्यादा उम्र में क्यों होता है? विचार योग के द्वारा जाने। ज्ञान नहीं रहने के कारण कुछ लोग कहने वाले मिल जाते हैं। वे लोग कहते हैं कि दारू शराब पीते हैं, ज़्यादा नमक खाते हैं, ज़्यादा मटन खाते हैं, ज़्यादा भांग सिगरेट तंबाकू गुटखा खाते हैं पीते हैं, ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तथा खाने से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, पानी कम पीते हैं या ज़्यादा पीते हैं। सोच समझकर हितकारी स्वास्थ्यवर्धक खाना खाते हैं, उसे भी हल्का बीमारी या गंभीर बीमारी हो जाता है। तो खाना सोच समझकर क्यों खाएं? अच्छा खाना खाने वाले भी लोग बीमार पड़ जाते हैं और ख़राब खाने वाले भी लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो खाने से हम क्यों डरें? मैं संतोष कुमार, मुझे 11 साल की आयु में पूरा शरीर में सूजन हो गया। डॉक्टर से इलाज 15 दिन तक चला, तब ठीक हुआ। डॉक्टर साहब कहें आपको नमक कम खाना है, जो कि मैं नमक शुरू से ही कम खाता था। फिर भी मैंने 2 बरस तक नमक नहीं खाया, बिना नमक का हर खाना खाया। मेरे समझ से शरीर में खून की कमी होना, जिसके कारण शरीर में सूजन होने लगा। शरीर में वज़न भी घट गया था। शरीर में वज़न बढ़ाने के लिए, खून की मात्रा बढ़ाने के लिए मेरे पिताजी मटन का पैर या मुर्गे की मुड़ी यानी अपने सोच समझकर उन्होंने मुझे खिलाया करते थे कि जिससे जल्दी ग्रोथ हो जाए, जल्दी बीमारी ठीक हो जाए। किडनी का काम है खून को छानकर अच्छा खून को निकालकर शरीर में भेजना और पूरे शरीर में पहुंचाना। जब किडनी में बीमारी हो जाता है तब खून की सफाई नहीं कर पाता है, जिससे शरीर में खराब खून में पहुंचने लगता है। इन बीमारियों का मुख्य वजह है गुस्सा। तीव्र गति से गुस्सा करना। लगभग मैं 7 बरस से 8 बरस से ही उम्र में ही गुस्सा तीव्र करता था। मेरा भाई बहन कोई गलती करता था तो मैं चाहता था कि कोई वो गलती ना करे, दोबारा भी ये गलती ना करे, इसलिए हम ज़्यादा गुस्सा करते थे। हम उन लोगों की गलती को अपने पिताजी को बताते थे, लेकिन पिताजी भी इस बात को ध्यान नहीं देते थे, जिसके कारण हमारी गुस्सा बढ़ते ही जाता था। अपने पिताजी पर भी गुस्सा करता था, क्योंकि घर का मुखिया ही इन परेशानियों को दूर कर सकते थे। और भाई बहन गलती करे तो घर के बड़े लोग ही समझाकर, हिदायत देकर उसे सही रास्ता पे ला सकते थे।
इस तरह से 11 बरस की उम्र में ही हमारी ब्लड की कमी हो गई और शरीर में सूजन हो गया। क्योंकि जब जब गुस्सा कोई भी व्यक्ति करता है तो उसमें गुस्सा करते समय श्वास नहीं ले पाता है पूरी तरह से भरपूर मात्रा में, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और शरीर में ब्लड सर्कुलर तेज हो जाता है, हृदय गति तेज हो जाता है। क्योंकि हृदय गति तेज इसलिए होता है कि वो ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी कवर कर सके, जल्दी से जल्दी पूरा कर सके, इसलिए वो अपना हृदय गति बढ़ा लेता है। लेकिन दिमाग के आदत हर लोगों को होता है इस तरह का कि गुस्सा करने वाले लोग गुस्सा करते ही करते हैं। लेकिन उस समय हमें ये समझ में नहीं आता था कि गुस्सा इतना बड़ा भारी पड़ेगा। और 11 बरस के उम्र से ही लगातार 25 बरस की उम्र तक हमें एक बीमारी और रही अनपच की। हम कोई भी खाना खाते थे तो खाना खाने के बाद तुरंत लैट्रिन जाना होता था। उसके बाद एजुकेशन लाइफ चल रहा था, तो जब दिन के 12, 1, 2 बजता था तो उसमें फिर लाइटिंग लग जाता था और उस समय भी फिर लाइटिंग जाना पड़ता था। स्कूल से घर आते थे तो खाना वाना खाने के बाद सो जाते थे, तो 12, 1, 2 रात बजता था तो उस समय भी एक लाइटिंग और लग जाता था। इस तरह से हमारा अनपच की बीमारी भी लगातार 30 बरस तक रहा। उसका मुख्य वजह गुस्सा। गुस्सा करने से हमारे शरीर का बहुत सारे अंग कमज़ोर और बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि अंदर की बात है तो हमें दिखाई नहीं देता है कि क्या हो रहा है। हम लोग कभी खाने पे ध्यान देने लगते हैं कि खाना ख़राब खाते हैं, फिर पानी की कमी और बहुत सारे हम लोग बातों पे ध्यान देते हैं। लेकिन मुख्य वजह है यह हमारी गुस्सा ही है जो हमें बीमार कर देता है और हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। 7 बरस से लेकर के 30 बरस की उम्र तक ये गुस्सा तो हमारे हाथों में रहा। हर बात पे गलती करने वालों पे मैं गुस्सा करता था, इसलिए पेट लगातार ख़राब रहता था। दवाई खाया तो ठीक, उसके बाद फिर हो जाता था।
आखिर हमारा पेट खराब रहता है तो हमारे घर में भाई बहन भी तो हैं, उन लोग को क्यों नहीं रहता है पेट खराब? वो इसलिए उन लोग को नहीं रह पाता है क्योंकि उन लोग गुस्सा क्षण भंगुर के लिए करते हैं। गलती करें तो कोई बात नहीं, कोई डांट भी रहा है तो उनको कोई असर नहीं पड़ता है, सब दिमाग से निकाल देते हैं, इसलिए वो दोबारा वो गुस्सा नहीं करते। मेरा भाई का भी वही हाल, गलती हम कर दें, कितनों समझाते रहो, फिर भी वो दोबारा गलती करेंगे। उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, वो उसका उत्तर नहीं देते हैं, गुस्से से उत्तर नहीं देते हैं, क्योंकि जानते हैं मैं तो लापरवाह हूँ। इस कारण से वो गुस्सा नहीं करते हैं, गलती किए हैं तो गुस्सा कैसे करेंगे, जिसके कारण उनको कोई परेशानी नहीं होती, उनको कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि गुस्सा नहीं करते हैं। इसलिए हमें गुस्सा तो सबसे पहले त्याग देना चाहिए, गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए। चाहे अगला व्यक्ति गलती ही क्यों नहीं कर रहा है, हमें उसे धीमी गति से अच्छे शब्दों में ही बात करना चाहिए, प्यार से ही बात करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करेंगे तो उसे तो कुछ होगा नहीं, उल्टा गुस्सा करने वालों को ही हो जाएगा। ये शुरुआती दौर में नहीं दिखाई देता है, नहीं समझ पाते हैं लोग, लेकिन ये सब भविष्य की बीमारियां हैं जो भविष्य में होती है, तुरंत त्वरित नहीं होने वाला बीमारी है। अनपच, हृदय रोग या और अंदर के शरीर की बीमारियां, जो लंबे समय तक बीमार रहने वाले रोग जो होते हैं, वो सब दिखाई नहीं देते। हमें गुस्सा करने से सिर्फ एक चीज़ दिखाई देता है, तुरंत, वो होता है शरीर में हांफनी हो जाना, हांफने लगते हैं, या सर दर्द होने लगना, सर में दर्द होने लगा, तो ये सब तो दिखाई देता है तुरंत। तो हमें इसी तरह सोचना चाहिए कि जब हमें सर में दर्द होता है, जब हमें हांफनी होता है, तो हमें अंदर में और भी बहुत कुछ होता होगा, वो हमें दिखाई न देता है, तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए।